जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। आज हम एक और इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबी के नाम से भी जाना जाता है। ये एसजीबी क्या है और उसमें से हम लोग कैसे इन्वेस्ट करके कैसे फायदा कमा सकते हैं। सोने में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका यानी ये एसजीबी है, वो कैसे आइए जान लेते हैं। आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो एसजीबी इशू का कैलेंडर था फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, वो डिक्लेयर किया है। तो क्या डिक्लेयर किया है, चलिए जान लेते हैं। तो ये कैलेंडर डिक्लेयर किया है, अभी तक 6 सीरीज हो गई है टिल सितंबर। 7 सीरीज 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में रहेगा। 29 अक्टूबर क्लोज होगा और डेट ऑफ इशुएंस 2 नवंबर है। वैसे ही 8 नंबर का इशू आएगा 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशुएंस 7 दिसंबर रहेगा। सीरीज 9 will be open from 10 January to 14 January and the issuance will be on 18th। और लास्ट जो एसजीबी रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर का, इस फिस्कल ईयर का, वो सीरीज 10 रहेगा 28 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक और उसका इशुएंस रहेगा 8 मार्च। तो अभी ये एसजीबी या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कहां से कर सकते हैं, तो पहले ये बता दूं कि आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। कोई भी आपका जो कमर्शियल बैंक है वहां से बाय कर सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। आप पोस्ट ऑफिस में जाके बाय कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस से बाय कर सकते हैं। आप ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग फ्रॉम देयर वेबसाइट। वैसे ही काफी सारे ब्रोकर्स भी है जो उनके वेबसाइट से बाय करने का इसको ऑप्शन देते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेसिडेंट्स इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट्स, फिर वो प्राइवेट ट्रस्ट हो, पब्लिक ट्रस्ट हो, टेम्पल ट्रस्ट हो, रिलीजियस ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, यूनिवर्सिटीज और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ये सब बाय कर सकते हैं। मिनिमम लॉट साइज रहता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये एसजीबी जो रहता है ये गोल्ड के अंडरलाइंग एसेट उसकी गोल्ड रहती है, तो 1 ग्राम गोल्ड का मिनिमम रहता है। मैक्सिमम रहेगा 4 केजीज फॉर इंडिविजुअल, 4 केजीज फॉर एचयूएफ, और ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज के लिए अप टू 20 केजीज इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये एनुअल लिमिट है, उतना बाय कर सकते हैं। अगर जॉइंट होल्डिंग रहेगा तो इन्वेस्टमेंट 4 केजीज तक का जो रहेगा वो फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए ही माना जाता है। इसका प्राइसिंग कैसे होता है, तो इसका प्राइसिंग जो बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड है, तो 3 वर्किंग डेज, एक हफ्ता पहले जब भी उसका आईपीओ आने वाला रहेगा, तो उसका 1 वीक के पहले के 3 वर्किंग डेज का सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस का वो निकालते हैं। और जो भी प्राइस डिसाइड होता है उस प्राइस में अगर आप डिजिटली इसको बाय करेंगे, आप ऑनलाइन बाय करेंगे और पेमेंट डिजिटली करेंगे, तो आपको 50 रुपीज पर ग्राम यानी 500 रुपया पर तोला, इतना आपको डिस्काउंट मिलता है ऑन दैट प्राइस। अब इसका रिटर्न्स क्या है पहले ये देख लेते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एज कंपेयर टू नॉर्मल गोल्ड बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है 2.5% पर एनम। ये आपको हर 6 महीने में पे किया जाता है। नॉर्मल जो फिजिकल गोल्ड रहता है, वो फिजिकल गोल्ड में हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन एसजीबी में आपको 2.5%, तो मोटा मोटी आज के सेविंग्स अकाउंट के करीब उतना इंटरेस्ट आपको मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, हम लोग गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करते हैं सो दैट वी कैन कैपिटलाइज जो भी उसका प्राइस राइज होता है गोल्ड का स्टॉक गोल्ड मार्केट में, तो वो गोल्ड मार्केट का प्राइस राइज का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसका रिडेम्पशन जो होता है वो रिडेम्पशन 8 सालों बाद होता है, और रिडेम्पशन उस वक्त का जो भी मार्केट प्राइस जो डिसाइड होता है
ज्वेलर्स एंड बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड का, उस हिसाब से उसका रिडेम्पशन होता है। तो हमको रेगुलर रिटर्न भी मिलता है इक्वल टू सेविंग्स अकाउंट, ऑलमोस्ट सेविंग्स अकाउंट। और दूसरा जो मेन पर्पस रहता है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने का, कि हमको उसमें रिटर्न्स अच्छे मिलने चाहिए, गोल्ड में रिटर्न्स अच्छे मिलने, वो दोनों बेनिफिट्स हमको इसमें मिलते हैं। तीसरी चीज ये रहती है कि लिक्विडिटी, कि गोल्ड में जनरली हम लोग ये कहते हैं कि गोल्ड में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, किसी के पास भी चले जाएंगे, किसी भी सोनार के पास चले जाएंगे तो उसके अगेंस्ट में हमको पैसा मिल सकता है, या बैंक में चले जाएंगे तो उसके अगेंस्ट में लोन मिल सकता है। एसजीबी के अगेंस्ट भी ये दोनों बेनिफिट्स है। बॉन्ड का टेन्योर 8 साल है, 5 साल के बाद आप एग्जिट ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें सरेंडर का लिक्विडिटी आपको 5 साल के बाद मिलता है। ये बॉन्ड्स में आपको कोलैटरल करके यूज कर सकते हैं। आप जब भी किसी बैंकर के पास चले जाएंगे तो जो आरबीआई के नियमानुसार जो भी गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन रहता है, उसको जो रूल्स एप्लीकेबल है वही रूल्स सारे के सारे एसजीबी को एप्लीकेबल होते हैं। और तीसरी चीज, ये बॉन्ड्स जो है ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट और ट्रेड होंगे। तो समझो किसी को 2 साल बाद 3 साल बाद अगर उनको बॉन्ड से एग्जिट करना है, लोन नहीं लेना है पर उनको एग्जिट करना है, तो उनको वो भी एक ऑप्शन मिलता है कि जब भी ये ट्रेड होता है, जनरली 10 दिन के बाद, इशुएंस के 10 दिन के बाद ये लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। इसके पहले जितने भी एसजीबीज आए हैं वो सारे के सारे आपको बाय करने मिलते हैं एनएससी और बीएससी दोनों वेबसाइट्स पे, दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो आप मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको 5th ईयर के बाद एग्जिट ऑप्शन है, आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप वो सिक्योरिटी करके दे सकते हैं और आपको सब्सिडाइज्ड गोल्ड रेट में गोल्ड लोन के रेट में आपको मिलता है। और तीसरा चीज, जब भी आपको मन करे बिफोर मैच्योरिटी ऑल्सो या बिफोर सरेंडर भी आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे सेल कर सकते हो। तो इतना लिक्विडिटी इस बॉन्ड्स में है। अभी इसका थोड़ा सा टैक्स इफेक्ट समझ के चलते हैं। जो भी इंटरेस्ट मिलेगा जो 2.5% है, दैट इज टैक्सेबल। जैसे कोई बाकी जैसे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है, वैसे ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो कैपिटल गेन्स। जब भी ये बॉन्ड रिडीम होगा, आरबीआई खुद रिडीम करेगा, तब ये एंटायरली टैक्स एग्जम्प्ट इनकम होगा। तो समझो 8 साल के बाद आपने इसको सोना समझो डबल हो गया, तो जो भी आपको पैसा मिलेगा उस वक्त वो टोटली कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री रहेगा। और तीसरा बेनिफिट ये है कि समझो रिडेम्पशन के पहले अगर किसी ने उसको बेच दिया तो भी उनको, अगर आपने उसको होल्ड किया है, जो करंटली 2 साल का टर्म रहता है, 2 साल के बाद अगर आपने उसको बेचा तो भी आपको इंडेक्सेशन के सारे बेनिफिट्स जो है वो कैपिटल गेन्स के मिलेंगे, प्लस आपको डिडक्शंस जो भी रहते हैं, जो नॉर्मली 54F के बेनिफिट्स रहते हैं, वो भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मुझे लगा कि आपके साथ ये एसजीबी का जो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली लेडीज के लिए जिनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये एक ऑल्टरनेटिव है। एक डिजिटल फॉर्म में गोल्ड आता है, जो गुम होने का कोई खतरा नहीं है, चोरी जाने का कोई खतरा नहीं है, इसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है, इसमें जब भी आप सरेंडर करने जाते हो तो कोई भी डिडक्शंस नहीं होते। ऐसी बहुत ही जबरदस्त ऐसी सेविंग की स्कीम है इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। ये आरबीआई की स्कीम है, इट इज गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये बहुत सेफ है, रेगुलर रिटर्न्स देने वाली है, कैपिटल अप्रिसिएशन भी है, लिक्विडिटी भी है, सब कुछ है इस स्कीम में। तो मैंने सोचा कि ये स्कीम आपके साथ शेयर करूं। आपको ये स्कीम कैसी लगी हमको जरूर कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की आइडियाज लेके आपके साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।